सीएम धामी की आज बैठक, सचिवों और महानिदेशक सूचना के साथ बैठक। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में करेंगे प्रतिभाग। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव की तैयारी तेज। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी। कांग्रेस हाईकमान ने समिति का किया है गठन। केदारनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू। कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने सरकार को दिए सुझाव। कांग्रेस नेता ने इस पर 3 सवाल सुझाव के रूप में दिए। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। अब बाधा होगी दूर। उरेडा यूपीसीएल के प्रस्ताव के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कराएगा उपलब्ध। यूजेवीएनएल ने एक दिन में बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड किया काम। विपरीत परिस्थितियों में किया बेहतर काम। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सचिवगण एवं महानिदेशक सूचना के साथ बैठक। 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रतिभाग करेंगे और लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। 12:30 बजे के लगभग सचिवालय देहरादून आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। ग्यारह बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रतिभाग करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। 12:30 बजे के लगभग सचिवालय देहरादून आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको हम बताते हैं। सचिवगण एवं महानिदेशक सूचना को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर ओम पर्वत पर फिर दिखने लगा ओम। बर्फ पिघलने से गायब हो गया था ओम पर्वत फिर से आपको बता दें कि बर्फ से हो गया आच्छादित। KMVN कर्मियों ने जारी किया नया चित्र। व्यास घाटी के नाभि ढंग में स्थित है ओम पर्वत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ओम पर्वत पर फिर से दिखने लगा ओम। KMVN कर्मियों ने जारी किया नया चित्र। देहरादून से खबर, ओम पर्वत पर फिर दिखने लगा ओम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और देहरादून से अगली खबर है, जहां पर उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज कर दी है तैयारी। इसके तहत कांग्रेस हाईकमान ने समिति का गठन किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौरी ने कहा, कांग्रेस हाईकमान ने समन्वय समिति गठित की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समिति के अध्यक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत सदस्य, तमाम अन्य वरिष्ठ नेता सदस्य बनाए गए। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। टिहरी से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड का एक और लाल शहीद हो गया। असम के मणिपुर में एक अभियान के दौरान शहीद हुआ। शहीद जवान का पार्थिव शरीर ऋषिकेश पहुंचा। आज 12 बजे सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। पूर्णानंद घाट में शहीद जवान को दी जाएगी अंतिम विदाई। टिहरी के देवप्रयाग के निवासी थे शहीद जवान। आचार्य चौहान, सीएम धामी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, देवप्रयाग विधायक विदाई देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्णानंद घाट में शहीद जवान को दी जाएगी अंतिम विदाई। अहम खबर आपको बता दें, सीएम धामी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, देवप्रयाग विधायक विदाई देंगे।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है जहां पर उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी तेज कर दी है और इसके तहत कांग्रेस हाईकमान ने एक समिति का गठन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने एक समन्वय समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष करण माहरा होंगे। उपचुनाव पार्टी के मद्देनजर भी और देश के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और पार्टी अभी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव जो जीती है उससे पार्टी में बहुत जोश और उत्साह है और मैट्रिक लगाने के पूरे मूड में है। जनता हमें भरपूर सहयोग दे रही है और आगामी जो निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों को टालना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा हो गया है कि आज की तारीख में यदि निकाय और पंचायत चुनाव होंगे तो उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान हो चुकी है इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार से। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी कोई भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए एक भारी भरकम हैवीवेट समिति बनाई गई है जो पूरा का पूरा केदारनाथ उपचुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव की को अपनी देखरेख में क्रियान्वयन कराए। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से है जहां पर जिला मुख्यालय रोशनाबाद में स्थित पुलिस लाइन में धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है और इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित भव्य और दिव्य झांकियां सजाई गई हैं। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भजनों पर पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य झूम उठे और सबने सामूहिक रूप से नृत्य किया है। पूरी पुलिस लाइन और वहां स्थित दुर्गा मंदिर को भी सजाया गया है। कराई साथ में बहुत ही सभी लोगों ने मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मैं सभी लोगों को समस्त पुलिस जनों की ओर से इस कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही समस्त राज्य में, समस्त देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना हम सभी लोगों ने मिलकर। सर, झांकी के माध्यम से एक अद्भुत संदेश देने का भी कार्य किया गया। जी, झांकी पुलिस लाइन में हर वर्ष की भांति इस बार भी झांकियाँ लगाई गई थी, पर एक झांकी जिसका सभी लोगों का मन मोहा जिस झांकी ने, उसमें समस्त उत्तराखंड की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जितने सांस्कृतिक हमारे निवास हैं, जो जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी, ओम पर्वत वगैरह सभी को एक ही झांकी के माध्यम से दर्शाया गया, जिसकी समस्त लोगों ने बहुत ही तारीफ भी करी और मेरे द्वारा जिन भी लोगों के द्वारा इसे बनाया गया था उसको पुरस्कृत भी किया गया। ठीक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गदरपुर पहुंचकर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण कर कंबोज धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मृतक तस्लीमा नर्स के परिजन अगर सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि नौकरशाही के भरोसे राज्य सरकार चल रही है, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए।
माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। चंद विनायक हैं कम्बोज महासभा से, साथ ही पारस धवन, रमेश ठुकराल और तमाम लोग हैं। सर एक मिनट हाथ रोकिए। अमर रहे। सर एक मिनट रुकिए। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हरीश रावत शहीद उधम सिंह कम्बोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंच गए हैं। देखिए श्रद्धांजलि दी जा रही है, माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। चंद विनायक हैं कम्बोज महासभा से, साथ ही पारस धवन, रमेश ठुकराल। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले केदारनाथ को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस केदारनाथ से सोना गायब होने और दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। शिवसेना के उद्धव गुट ने कांग्रेस को इसके लिए समर्थन भी दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि केदारनाथ उपचुनाव को भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करने से बच रही है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से बीजेपी की घेराबंदी जारी है। कांग्रेस ने पहले केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई। वहीं अब कांग्रेस केदारनाथ के मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाने जा रही है। कांग्रेस को इसके लिए शिवसेना उद्धव गुट का भी समर्थन मिल गया है। वहीं कांग्रेस ने अन्य दलों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास को प्रमुखता के साथ उठा रही है। वहीं केदारनाथ धाम में सोना चोरी प्रकरण मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जब दानदाता ने 23 किलो सोना दिया था तो फिर 228 किलो सोना कैसे चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से इस मामले की जांच पहले ही कराई जा चुकी है। जल्द ही वो रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी, जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा, जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। शिवसेना का तो मैं स्वागत करना चाहती हूँ, साथ ही मैं और संगठनों से भी कहना चाहती हूँ कि आपको भी सामने आना चाहिए निकलकर और एक मुट्ठी इस मामले में बनना चाहिए। जिस तरह का अनर्गल बयानबाजी सतपाल महाराज कर रहे हैं, मैं सतपाल महाराज से पूछना चाहती हूँ कि किस बात के धर्मस्व और पर्यटन मंत्री हैं आप? ना आपको आपदा की चिंता रहती है, ना आपको चारधाम व्यवस्थाओं की चिंता रहती है, और न कभी आपने सड़कों की सुधरी। जितने विभाग आपके पास हैं, आपने जस्टिस किसी के साथ नहीं किया। आज केदारनाथ सोना चोरी मामले में आप कह रहे हैं कि 23 किलो दानदाता ने दिया और 228 किलो का आरोप लगाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय, इस बात को भी आज अरसा बीत गया है आरोपों की झड़ी लगते हुए भी, और आज आप निकल कर आए हैं सफाई में, बचाव में। तो कहीं ना कहीं वो जो सारे बयान हैं 228 किलो सोना दान देने वाले, वो हमारे द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा नहीं दिए गए थे, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान हैं। जितने न्यूज़पेपर और जितने चैनलों की कॉपी कहेंगे, मैं आपको प्रेषित करने के लिए तैयार हूं। वहीं कांग्रेस के हंगामे के बीच केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में बनने जा रहा मंदिर अब नहीं बनेगा। उत्तराखंड से इस मामले में भारी विरोध और धामी सरकार की ओर से बनाए गए सख्त कानून के बाद श्री केदारनाथ धाम दिल्ली द्वारा ट्रस्ट बैकफुट पर है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा है कि अब मंदिर का निर्माण नहीं होगा। बता दें कि दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद धामी सरकार ने इस संबंध में सख्त कानून बनाया। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि उत्तराखंड के चारों धाम और अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों के नाम से कहीं और मंदिर बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ट्रस्ट ने दिल्ली में मंदिर निर्माण बंद करने का निर्णय लिया। देखिए, बाबा केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हुए दिल्ली में
केदारनाथ धाम ट्रस्ट की स्थापना ही नहीं हुई, वहाँ पर बाबा केदार के प्रतीकात्मक मंदिर का विधिवत उद्घाटन भी हुआ और उद्घाटन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ विधायकों की उपस्थिति में हुआ, जिससे करोड़ों जो है सनातन प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई। तीर्थ पुरोहितों ने, आदरणीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी ने इस पर आपत्ति उठाई, विपक्ष ने जो है इस पर आंदोलन खड़ा किया और कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद जो है बाबा केदारनाथ धाम के लिए पैदल पद यात्रा भी निकाली गई। तो निश्चित तौर पर इससे सरकार जन दबाव में थी और मुझे लगता है कि उसी से घबरा करके अब ये निर्णय वापस लिया गया है। अच्छी बात है, बाबा केदारनाथ धाम के प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अगर जो है उससे हाथ पीछे खींचे जा रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि हमारे जो धर्म शास्त्रों में उल्लेख है बाबा केदारनाथ धाम की महिमा, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों हुई? देखिए, कांग्रेस तो अनगढ़ बयानबाजी करके और धार्मिक प्रचार करके हमेशा चीज़ों का आश्रय लेने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप चलती है और जब जनता की भावनाएं जहां पर जिस चीज़ से मिलती जुलती हैं उसी के लिए निर्णय लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर काम किया कि हमारे यहाँ की कोई भी ऐसा जो स्थल है जो कहीं पर अगर बनने का काम होगा तो धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया वो आगामी आने वाले समय में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे और कांग्रेस को केवल और केवल नकारात्मकता फैलाने का काम और धर्म के नाम पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब चुप्पी साध लेनी चाहिए। जो सनातन विरोधी होते हैं उनको इस तरह की भाषा उनके मुंह से शोभा नहीं देती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन सारी चीज़ों पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। अगर धार्मिक चीज़ों पर भी वो राजनीति करने का काम करेंगे तो बहुत ही गलत और निंदनीय है। देखिए, हम देवभूमि के लोग हैं और यहाँ 4 धाम हैं। उन धामों के नाम पर, किसी भी धाम के नाम पर आप कोई धाम दूसरा बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो विश्व स्तर पर या भारतीय स्तर पर हमारे धामों की मान्यता है उसे आप कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं। दिल्ली में एक धाम की उद्घाटन करने का प्रयास आपका असफल हुआ है, भाजपा का असफल हुआ है और इस प्रकार का प्रयास पुनः नहीं होना चाहिए, ये हमारा मानना है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव से पहले केदारनाथ के मुद्दे पर मचा सियासी बवाल थम नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला लिया। निश्चित ही कांग्रेस के इस हंगामे ने भाजपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं भाजपा दिल्ली में अब केदारनाथ मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने को सीएम धामी की जीत बता रही है। देखना होगा केदारनाथ के मुद्दे पर मचा सियासी बवाल कब तक शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।